हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट है बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो अगर मैं बोलूं कि आई एम प्लेइंग विद अ बैट, आई एम प्लेइंग विद अ बैट, और अगर मैं दूसरे सेकंड बोलूं कि आई सॉ अ फ्लाइंग बैट, दोनों सेंटेंसेस में मैंने एक ही वर्ड यूज करा है, बट दोनों सेंटेंसेस में इस बैट का मतलब सेम है या अलग, क्योंकि ना तो स्पेलिंग में कोई चेंज है ना प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज है। मैं सेम तरह से दोनों को बैट बोल रही हूँ। तो क्या इस एक वर्ड का जो मैं बैट बोल रही हूँ इसका सेम मतलब है दोनों सेंटेंसेस में, कि मैंने एक उड़ता हुआ बैट देखा और मैं बैट से खेल रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने जा रही हूँ कि जो वर्ड्स हमें हमें बोलने में सेम लगते हैं, हमें लिखने में सेम लगते हैं, तो क्या उनका मीनिंग भी सेम होता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं। तो वी कॉल सच वर्ड्स होमोनिम्स। होमोनिम्स, ठीक है। होमोनिम्स क्या होते हैं? तो होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, बट अलग क्या होता है उनका मीनिंग। ठीक है, उनके दो अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, उनके तीन अलग अलग मीनिंग्स हो सकता है, बट उनकी स्पेलिंग और उनकी प्रोनाउंसिएशन इज एग्जैक्टली सेम। So in this video we are going to learn about homonyms. All right, so सबसे पहले let's see the definition. Homonyms are words that have the same spelling or pronunciation but have different meanings. तो homonyms हमारे ऐसे words होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, बट उनकी मीनिंग्स अलग होते हैं। ऑलराइट, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और अच्छे से आपको homonyms समझ आ जाए। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ homonyms. सबसे पहले हमारा वर्ड है बैट। ऑलराइट, हमारा वर्ड है बैट। अब बैट, बी ए टी, व्हेन वी आर स्पेलिंग इट इट्स बैट, ठीक है। एंड इसकी स्पेलिंग along with इसकी pronunciation both are same. अब इसका मतलब क्या है? दोनों जो दो इनके मीनिंग्स हैं, व्हाट आर दे? सबसे पहले जो बैट का मीनिंग है, इट इज अ फ्लाइंग एनिमल। ठीक है, हमें पता है कि एक एनिमल है, लाइक यू कैन कॉल इट अ बर्ड और एनिमल, एक फ्लाई करने वाला एनिमल जो हम हिंदी में बोलते हैं चमगादड़। तो बैट इज अ फ्लाइंग एनिमल। नेक्स्ट इसका यूज है अब वुडन स्टिक यूज इन स्पोर्ट्स, दूसरा वाला बैट जो हम अपने स्पोर्ट्स में यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं दोनों के। तो अ फ्लाइंग एनिमल, बैट फ्लू आउट ऑफ द केव। सो एक केव से जो बैट है वो बाहर निकला। So, इसमें हम कौन से बैट की बात कर रहे हैं? खेलने वाले बैट की? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लाइंग एनिमल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही हिट द बॉल विद अ बैट। ही हिट द बॉल विद अ बैट। इसमें भी क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द बैट जो कि हम खेलने के लिए यूज करते हैं। अगेन देयर इज अ वन वर्ड, स्पेलिंग भी सेम है, उसका मीनिंग भी उसके मीनिंग्स अलग हैं। स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन आर द सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बैंक, बी ए एन के, बैंक। दोनों मीनिंग्स जहां पे मैंने लिखे हैं वहां पे स्पेलिंग यू कैन सी इट्स बैंक एंड बैंक। स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोनाउंसिएशन में भी कोई चेंज नहीं है, चेंज है तो सिर्फ हमारी मीनिंग में। तो वन बैंक इज जहां पे हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, रखते हैं, एंड द नेक्स्ट बैंक इज रिवर की एक साइड। ठीक है, रिवर की एक साइड, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? बैंक। सो bank, a place where money is kept. Example, I deposited money in the bank. मैंने बैंक में मनी को डिपॉजिट करा। नेक्स्ट इज बैंक, the side of a river. We sit on the river bank. हम river bank पे बैठे। Alright, so bank spelling and pronunciation are same. There are two different meanings. One is the place where you deposit money, and the other one is the side of the river. Okay. Next example. So next is BOW, बो। ठीक है, BOW, बो। अब बो के क्या दोनों, और you can see BOW, the spelling is same in both of the meanings and the pronunciation is also the same. We have different meanings. Let's see what are they. So bow, to bend forward as a
sign of respect. ठीक है, when we do like this, when we bend a little forward to give respect to somebody, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि okay, I'm bowing. Okay, so and the next bow is a weapon of shooting arrows. तो वो जो होता है ना, like जो तीर जो आप bow and arrows कर खेलते हैं, बहुत सारे लोग दे जो या जब हम देखते हैं ना, जब हम बो जो हमारा तीर होता है, we also use with that. Okay, so I'm not getting the word in Hindi, but जो arrows हैं, जब हम वो तीर कमांड खेलते हैं, for that also we use this. ठीक है, तो ये वो वाला बो है. So bow is the first meaning is to bend forward as a sign of respect. कि किसी को respect देने के लिए forward आगे bend होना. He bowed before the king. तो उसने राजा के सामने वो करा. That means कि वो respect देने के लिए झुका. Next is a weapon for shooting arrows. तो arrows को shoot करने के लिए the weapon which we use, it is also known as bow. Example, he used bow and arrow. तो उसने bow और arrow को यूज करा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इट इज light, L-I-G-H-T, light. Spellings are same, the pronunciation is also the same, but what are different the meanings? Let's read one of the meanings. So the light, first meaning of the light is brightness from the sun or lamp. तो हम बोलते हैं ना रोशनी, that is light. Example, turn on the light. लाइट्स को खोलो. ठीक है, टर्न ऑन द लाइट. हम कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? हम लैम्प वाली लाइट की वी आर टॉकिंग अबाउट की जो भी हमारे घर में लाइट्स होती हैं, रोशनी वाली लाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो दिस इज द फर्स्ट मीनिंग. नेक्स्ट इज लाइट, नॉट हेवी. वी यूज इट फॉर व्हेन वी वांट टू से कि कोई चीज हल्की है, ठीक है, उतनी भारी नहीं है. फॉर दैट आल्सो वी यूज द वर्ड लाइट. एग्जांपल्स आर this bag is very light. ये bag बहुत हल्का है. For this also we have used light. So the word is light. The meaning, the spellings and the pronunciations are same, but there are two different meanings. We have done them. Let's see the next one. Okay, so our next sentence is watch. W-A-T-C-H. Watch. Spellings are same, pronunciations are same. Let's see the meanings, the different meanings which we are having. The first meaning is to look at something. किसी भी चीज को देखना. That is watch. To look at something is to watch. And इसका example देख लेते हैं. I like to watch movies. मुझे movies देखना पसंद है. तो देखना is watch. Next meaning is a device for telling the time. Time बताने के लिए जो हम घड़ी यूज करते हैं, that is also the watch. Example, he wore a gold watch. He wore a gold watch. For this also हमने क्या यूज करा? Watch. तो एक सिंगल वर्ड जिसकी स्पेलिंग्स भी सेम है, जिसकी मीनिंग्स अलग है, ठीक है, स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन वी आर हैविंग जो कि सेम है बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट. तो ऐसे ही वर्ड्स को भी कॉल होमोनियम्स. ओके ओके. सो नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट. ओके, मैंने राइट बोला है. when alright, so our next example is right. Right हम कहाँ use करते हैं? Where do we use right? And do you see any of the change in the spelling or in the pronunciation? No, because the difference is in the in the meanings, not in the spelling or pronunciation. So let's see what are the two different meanings of the same word. The first meaning is right, correct. ठीक है, right means सही, correct. Example is your answer is correct. Your answer is correct. So you can say your answer is right. I don't know why I have written correct. Make it. Your answer is right. ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है. नेक्स्ट इज राइट का मतलब हमारा डायरेक्शन, जो हम बोलते हैं ना डायरेक्शन के लिए कि टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न स्ट्रेट, गो स्ट्रेट. सो डायरेक्शंस बताने के लिए भी हम यूज करते हैं अपना वर्ड राइट. टर्न राइट एट द नेक्स्ट स्ट्रीट. नेक्स्ट स्ट्रीट पे राइट टर्न लेना. फॉर दैट हमने क्या यूज करा? राइट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इट्स वेल. WELL, वेल. अब इसके दो अलग मीनिंग्स क्या हैं? फर्स्ट मीनिंग इज इन गुड हेल्थ. ठीक है, इन गुड हेल्थ. एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग वेल टुडे. मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ. नेक्स्ट वेल इज अ सोर्स ऑफ वाटर. कुआं, ठीक है, जिससे हम पानी निकालते हैं, दैट इज
वेल, एक तो व्हेनेवर यू आर इन गुड हेल्थ, व्हेन यू आर इन गुड हेल्थ, तब हम क्या यूज़ करते हैं वेल, और दूसरा सोर्स ऑफ वाटर, फॉर दैट आल्सो वी यूज़ द वर्ड वेल। ही ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल, उसने कुएँ से पानी निकाला, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ R-O-C-K, रॉक, R-O-C-K, रॉक। स्पेलिंग्स आर सेम, प्रोनंसिएशन भी यू कैन हियर सेम है। तो हमारे अलग मीनिंग्स क्या है? फर्स्ट इज़ अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर, ठीक है? एक स्टोन का एक बहुत बड़ा पीस, दैट इज़ रॉक। ही सैट ऑन अ रॉक, ही सैट ऑन अ रॉक क्या है हमारा एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट हमारा इसकी मीनिंग है टू मेक बैक एंड फोर्थ, ठीक है? ऐसे ऐसे करते हैं ना हम, या तो ऐसे ऐसे करके जब हम किसी बेबी को सुलाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके जो बैक, ये होता है हमारा बैक एंड फोर्थ मोशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेन, अगर मैं इसके साथ बैक एंड फोर्थ मोशन करूँ दैट मीन्स कि बैक एंड फोर्थ मीन्स कि जो भी चीज जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे वापस आ जाना। ऑलराइट, इज अ साइंस टर्म बट इट इज कमिंग इन इंग्लिश। ओके, एग्जांपल इज शी रॉक द बेबी टू स्लीप, उसने बेबी को रॉक करा जिससे कि वो सो जाए। अगेन वी आर डन विद टू मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज रिंग। एक मतलब है जो सर्कुलर बैंड होता है जो हम अपने फिंगर्स में पहनते हैं, दैट इज अ रिंग, हमारी अंगूठी। सो उसने एक डायमंड की रिंग पहनी, एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा रिंग है कि बेल का साउंड, दैट इज ऑल्सो रिंग, ठीक है? घंटी, दैट वी ऑल्सो कॉल इट रिंग। आई हर्ड अ फोन रिंग, मैंने फोन की रिंग सुनी। तो कौन से टू एग्जाम्पल्स, एक हमारी हाथ में पहनने वाली रिंग, दूसरी हमारी बेल, जो घंटी जो बजती है वो वाली रिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सील, S-A-L, सील। सो एक तो होता है हमारा सी एनिमल, ठीक है? सी एनिमल मतलब कि पानी में रहने वाला एक एनिमल। तो एग्जाम्पल है द सील स्वैम इन द ओशन, कि जो सील है वो ओशन में है, ठीक है? ओशन में ही द सील इज स्विमिंग, वो ओशन में स्विम कर रहा है। और क्योंकि वी आर लाइक राइटिंग दिस सेंटेंस द पास्ट टेंस, दैट इज हमने स्विम यूज करके हमने क्या है यूज करा, स्वैम। नेक्स्ट वर्ड इज सील, किसी भी चीज को हल्का सा स्लाइटली पैक कर देना, ठीक है? इसका एग्जाम्पल, प्लीज सील द एनवेलप, तो एनवेलप को सील कर दो, उसको स्लाइटली पैक कर दो, ठीक है? आई होप आपको होमोनिम्स समझ आ गए होंगे। वी डिड 10 एग्जांपल्स आल्सो फॉर द सेम। तो अगर स्टिल आपको किसी भी होमोनिम में कोई भी कंफ्यूजन, इनके अलावा भी कोई भी आपको होमोनिम का मतलब जानना है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं श्योरली इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको होमोनिम समझ आए हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।